तो यही कह रहे हैं तुम, आपका उजेला बना। इधर से लो, इधर से लो, ऐसे ऐसे लो, इधर से ले लो इस पट्टी से। वो नहीं, उधर रहने दो, नहीं फिर इधर फंस जाएगा ना, वो पड़ा रहने दो तार। ठीक है ना? अब आया? उंगली तुम्हारी आ रही कैमरा के आगे, इसका पीछे करो ये वाली उंगली, बस। ठीक है, रेडी, चालू। गुरु पूर्णिमा के महत्व को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक भी जानकारी नहीं, क्योंकि नई युवा पीढ़ी जो है डिजिटल ज़माने से तो जुड़ गई। अभी उनको ये भी नहीं पता कि आखिर गुरु पूर्णिमा त्यौहार क्यों मनाया जाता है और गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। जबकि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा गुरु का महत्व होता है। तो हमारे साथ गेगासो गंगा घाट पर मौजूद कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो धार्मिक उससे जुड़े होते हैं, ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। वो इसको लेकर के चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। तो गुरुजी, हम चाहेंगे आपसे कि गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाती है, क्या है इसका? गुरु पूर्णिमा का मतलब ये है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, कहने का मतलब ये हुआ कि गुरु जो है ये साल भर में गुरु की दर्शन और दीक्षा का आज महत्व है। वर्ष में 365 दिन होते हैं, रोज गुरु के पास लोग नहीं पहुंच पाते। आज जो है ये गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु के दर्शन और पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसलिए आज की तारीख में हर किसी को अपने गुरु के पास जा कर के उसका दर्शन करना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा नहीं, शिक्षा का काम 12 महीने चलता है, परंतु ये है कि आज दर्शन का महत्व है। जलम पुष्पम फलत तोयम, जो कुछ भी अपने पास में हो सके वो अपने गुरु के पास जा कर के सब आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। ये इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जाता है। जीवन में यानी गुरु का महत्व। हाँ, जीवन में गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। गुरु जो है वो आपको वैकुंठ पहुंचा सकता है। इसलिए हमको आपको हर गुरु पूर्णिमा को अपने गुरु के पास जा करके और उनसे दीक्षा लेना चाहिए। शिक्षा गुरु नहीं यानी आपको बैकुंठ पहुंचा हाँ, सकता है, वैकुंठ पहुंचा सकता इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के दर्शन करने चाहिए। हमारे है। साथ हाँ, सबसे बड़ा महत्व है। गेगासो गर्ग मुनि की तपोभूमि के रहने वाले प्रेम सागर द्विवेदी जी हैं, जो गर्ग मुनि की तपोभूमि से जुड़े हैं, उनके पूर्वज भी यहाँ रहे, तो निश्चित तौर पर धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानकारी होगी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है गुरु पूर्णिमा। पंडित जी, क्या कहेंगे गुरु पूर्णिमा को लेकर? गुरु जी का इतना ऊंचा स्थान है। गु नाम प्रकाश का और रू नाम अंधकार का। वो गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का। अंधकार से जो प्रकाश में ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। और गुरु की इतनी बड़ी महत्ता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैसे तो गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु हैं बड़ गोविंद से मन में करो विचार, गुरु सुमिरे सो पार है हरि सुमिरे सो पार। जिस गुरु का कोई स्थान इतना बड़ा है कि उससे बड़ा किसी का स्थान ही नहीं है। जैसे अब लोग तो कहते हैं कि माता पिता से बड़ा कोई नहीं। माता पिता का स्थान तो है ही है, जन्मदाता है, लेकिन जो ज्ञान को देने वाला है, जो संसार को बताने वाला है, जो प्रभु तक पहुंचाने वाला है, जो ईश्वर से दर्शन कराने वाला है, उसका नाम गुरु है। क्योंकि अंधकार से प्रकाश में वही पहुंचाता है, बैकुंठ तक का मार्ग वही बताता है। इसलिए हम अब शंकर जी की कुछ स्तुति हम कर सुनाना चाहते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च घरलम यस्य रस व्याल राट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा
सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। बोलो नमः शिवाय। अच्छा गुरु जी बताइए कि गुरु पूर्णिमा में जिस तरीके से लाखों श्रद्धालु गंगा नहाते हैं, गंगा नहाने का महत्व बताया जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि गंगा नहाने के बाद देवी या शंकर जी की मंदिरों की पूजा में जाना चाहिए। तो मंदिरों की पूजा करना, गंगा जी के स्नान करना गुरु पूर्णिमा के दिन और गुरु के दर्शन करना, इसमें सबसे बड़ा महत्व क्या है? सबसे प्रथम चीज तो यह है कि किसी का दर्शन, किसी का पूजन करना हो तो सबसे पहले स्वयं शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध होने के लिए गंगा जी से बड़ा कोई पवित्र जल नहीं है जो किसी को शुद्ध कर सकता हो। इसलिए हम कोई भी कार्य करें तो पहले गंगा स्नान करें या कि गंगा से आचमन करें, गंगा का स्पर्श करें, तब हम मंदिर जाएं, पूजा के योग्य होते हैं। और तब पूजा करेंगे तो उसका फल प्राप्त होगा। और यही सनातन से चला आ रहा है, यही हो रहा है। तो गुरु का दर्शन के क्या कहेंगे? गुरु जैसे गुरु पूर्णिमा है, हाँ। बहुत सारे लोग सीधे गुरु के पास जाते हैं, गुरु की पूजा अर्चना करते हैं, गुरु से उनकी दक्षिणा करते हैं। तो क्या कहेंगे? भाई गुरु जो हमको आपको सबको शिक्षा देता है, उसका ये आज पूर्णिमा का दिन जो रखा गया है, हर भक्त को गुरु के आज दर्शन करने का विशेष महत्व प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन अवश्य हर काम को छोड़ करके और गुरु के चरणों में जो है जाकर के दर्शन, पूजन, अभिनंदन, वंदन सब करना चाहिए। अगर मान लिया बहुत सारे लोग संत ऋषि मुनियों के पास नहीं जाते हैं, तो ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए? ऐसे मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा, मन से गुरु का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि मन से सबसे प्रथम, मन में ही तो भगवान रहते हैं ना। यानी जिसने उसके अंदर विचार प्रकट किए जी हों, हाँ, उसे गुरु मान करके कहते हैं मंत्रे तीर्थे दुजे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादसी भावना यश सिद्धिर्भवतादसी। मंत्र से, तीर्थ से, यज्ञ से, पूजा से और सारे काम से जितनी भावना जैसी होगी आपको फल आपको भावना का ही मिलेगा। बहुत सारे लोग पूजा अर्चना का विरोध करते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन है, वो आगे विकास अगर करता है तो उसे कोई तो बताता होगा। भाई तो पूजा, क्या उसका उसका स्मरण या उसको याद करना चाहिए? पूजा तो बहुत प्रथम चीज है। क्योंकि पूजा हमारे आदिकाल देखिए, त्रेता युग में, द्वापर में, कलयुग में, सतयुग में सब में पूजा हुआ। पूजा का तप बल विप्र सदा बरियारा ताके कोप न को रखवारा। तप बल में इतनी बड़ी ताकत होती है कि कोई उसके आगे कोई नहीं। भगवान राम और जो पूजा करते हैं वो तप बल वाले की पूजा करते हैं। देखिए रावण इतना बड़ा यशस्वी कैसे हुआ? तप बल के कारण हुआ है ना। ये है, यही तो कहते हैं तप बल विप्र सदा बरियारा। तपस्या से बढ़ करके संसार में कभी ना कुछ रहा है और न ठीक है, कभी ठीक होगा। है, ठीक है, हम मानते हैं कि आप पूजा अर्चना की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पूजा नहीं करते हैं और वो जीवन में वो भी विकास करते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब जो लोग उनको राह दिखाते होंगे, वो भी तो गुरु माना जाएगा? अब गुरु तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जिससे जो भी ज्ञान प्राप्त हो जाए वो गुरु है। गुरु कोई एक तो होता नहीं, गुरु तो हाँ। अनेक होते हैं ना। परशुराम जी के पास गुरु 12 थे उनके पास। तो उसी प्रकार गुरु तो तमाम हो सकते हैं। किसी चीज का कोई, किसी विषय का कोई गुरु है। यानी कोई जीवन में कोई ऐसा मित्र मिला जो अपने साथी को अच्छा रास्ता दिखाया, उसके जीवन में विकास हुआ, वो उसके जीवन में बदलाव हुआ, अच्छे संस्कार हुए, तो उसे भी गुरु के रूप में आज याद करना चाहिए। जी हाँ, वो गुरु तो है ही है। भाई गुरु तो 12 प्रकार के हुए, हाँ, तो 12 गुरु हुए तो वो एक गुरु वो भी है जिससे शिक्षा प्राप्त, तो वही गुरु है। तो ये थे प्रेम सागर द्विवेदी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि पूजा अर्चना, दर्शन, ऋषि मुनियों के दर्शन जो लोग करते हैं वो तो करते ही हैं, वो गुरु मानते हैं, वो उनको पूछते हैं। कोई गंगा जी को गुरु मानता है, उनसे पूछते हैं, उनसे संस्कार कुछ मिलते हैं। किसी को मंदिर जा करके संस्कार, उनके जीवन में बदलाव आता है, तो वो भी गुरु के रूप में होता है। लेकिन मित्र भी गुरु ही माना जाता है, क्योंकि कुछ अच्छे मित्र होते हैं जिनके संगत से उनके अंदर अच्छे विचार आते हैं, उनके जीवन में बदलाव आता है। यानी वो मित्र उसको शिक्षा के द्वारा उसके अंदर बदलाव पैदा करता है, तो उसे भी आज गुरु पूर्णिमा के दिन उसकी भी याद करनी चाहिए, वो चाहे देश में हो या विदेश में। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। देखा पहले, देखिए ठीक है ना।
लिए धन्यवाद।